सरकार ने कुछ सख्तियों और एहतियातों के साथ लॉकडाउन खोला था और ये कामना की गई थी, ये अपील की गई थी कि जो नियम इस बीमारी से बचने के लिए बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाए और पूरी एहतियात के साथ लॉकडाउन खुलने का फ़ायदा उठाया जाए। मगर हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। अगर हम रोडवेज और प्राइवेट बसों के हालातों की बात करें तो नियम यह है कि 3 वाली एक सीट पर केवल 2 लोग ही बैठेंगे और 2 वाली सीट पर एक सवारी बैठ पाएगी। मगर हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सरकारी कर्मचारी ही इन नियमों का खुलकर मखौल उड़ा रहे हैं। रोडवेज की बसों में ये हालात हैं कि 3 की सीट पर 2 तो क्या 4 भी बैठने को तैयार हैं और बसों को जानवरों की तरह भरकर निडर होकर दौड़ाया जा रहा है, वो भी खुलेआम। अब सरकारी कर्मचारियों को शायद ये लगने लगा है कि उनको ये बीमारी नहीं होगी। ये बीमारी तो सिर्फ इबादत गाहों और पूजा स्थलों पर जाने वालों को ही हो सकती है। शायद इसीलिए वो बंद हैं और बाकी सब चीज़ें खोल दी गई हैं। सख्ती सिर्फ वहाँ की जा रही है जहाँ से इस बीमारी के इलाज के लिए लोग दुआएं कर सकते हैं। मगर वारी दुनिया, तूने वाकई चांद पर पहुंचकर यह साबित कर दिया है कि इबादत गाहों की कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया में धार्मिक स्थलों को सिर्फ राजनीतिक फसादों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल, आज फिर से बिजनौर में 24 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें मोहल्ला मकबरा नजीबाबाद का एक युवक, गांव शादीपुर HDFC बैंक नजीबाबाद का एक, मोहल्ला नौधा नेटौर का एक, पावटी हल्दौर का एक, कुमारपुर हल्दौर के 2 युवक और एक महिला, मोहल्ला लोहारी सराय नगीना की एक महिला, भरत विहार बिजनौर में 3 युवक और 2 महिलाएं, नगला धामपुर में 1 युवक, मोहल्ला बुखारा बिजनौर में 1 युवक, सिविल लाइन सेकंड बिजनौर में 1, मोहल्ला चौधरियान बिजनौर में 1, गांव चांगीपुर चांदपुर में 1, मोहल्ला बाजार कला धामपुर में 2 युवक और 1 महिला, UPSC शेरकोट में 1 महिला, गांव राजा का ताजपुर बिजनौर में 1 युवक और CMO ऑफिस बिजनौर में 1 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी के क्षेत्रों को सील करके इनको इलाज के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल भेज दिया गया है।